Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आज हमारे कुछ टॉपिक्स रहते थे, उनको कंप्लीट करते हैं ताकि हम अगले बुक्स को भी सेक्शन वाइज के अंदर स्टार्ट करें। ये हमारी पिछले दिनों में एक क्रिमिनल ट्रायल की सीरीज़ चल रही थी, जिसकी वजह से पीपीसी के लेक्चर थोड़े से रह गए थे। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम सीआरपीसी को भी सेक्शन वाइज और सीपीसी को भी जल्द सेक्शन वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के हमारे जो अब मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जिसके अंदर ट्रस्ट पास और एक दो इसके बाद हरासमेंट के ऊपर 506 क्रिमिनल इंटीमिडेशन के ऊपर है। तो हमारा आज का सेक्शन है 441 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड या इंडियन पिनल कोड 441 ट्रस्ट पास, क्रिमिनल ट्रस्ट पास, हाउस ट्रस्ट पास एंड हाउस ब्रेकिंग। बेसिकली सबसे पहले हमें ट्रस्ट पास को पढ़ना समझना ज़रूरी है। ट्रस्ट पास है क्या? तो ट्रस्ट पास की एक डेफिनेशन जो मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को लिखवाता हूँ, मोस्ट कंप्रीहेंसिव है। ट्रस्ट पास को समझने के लिए डेफिनेशन उसके तमाम पहलुओं को फुलफिल करती है। डेफिनेशन कुछ यूँ है, ट्रस्ट पास ऑफेंस डैमेजिंग, ऐसा जुर्म जो नुकसान पहुँचाए, डैमेज करे अ पर्सन किसी शख्स को और हिज राइट, उसके राइट्स को, हकूक को, और हिज प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद को। प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल। राइट्स वो तमाम राइट्स जिनको लॉ सिक्योर करता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको देता है कि आपका हक है, उस हक के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट लॉफुली और अनलॉफुली, किसी प्रॉपर्टी में, किसी के राइट में लॉफुली इंटर होना, अनलॉफुली इंटर होना। एंड अदर्स प्रॉपर्टी, किसी दूसरी की प्रॉपर्टी के अंदर, राइट्स के अंदर, उसकी फ्रीडम के अंदर। आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ऐसा होता है कि जी एक गाड़ी वाला खड़ा है किसी गली मोहल्ले में, एक शख्स आता है, उन्हें ना लैनी ना देनी, एवं कहेगा यार गड्डी बड़ी चंगी है ते मैनू अंदरों तो विखा। वो गाड़ी खोलता है, वो अंदर बैठ जाता है, अंदर बैठ के कभी जो है वो एलसीडी को छेड़ दिया, कभी उसकी डोर क्लोजर कर दिए, कभी उसका डोर ओपन कर दिया, कभी डोर विंडो के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए, कभी एलसीडी के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए, कभी डैशबोर्ड खोल लिया, ऐसे ही हाथ कभी ऊपर खड़का रहा है, नीचे कर रहा है। तो डेट इज अ ट्रस्ट पास। इंटर वो लॉफुली हुआ, परमिशन लेकर हुआ, लेकिन जब अंदर इंटर हुआ तो जो अंदर शख्स बैठा था या जिसकी गाड़ी थी, चाहे वो बाहर भी खड़ा है, उसका सुकून खराब किया उसने, उसके राइट्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की, वायलेशन की। अगर डैमेजेस करता है तब भी, उसके राइट्स की वायलेशन करता है तब भी, उसका सुकून खराब करता है, उसकी पुरसुकून लाइफ के अंदर खलल डालता है, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रस्ट पास। और जैसे ही उसने ट्रस्ट पास किया तो ये ट्रस्ट पास इमीडिएटली क्रिमिनल ट्रस्ट पास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेक्शन 441 पाकिस्तान पिनल कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर भी, whoever enter into and upon any property the possession of another person with intent to commit any offense or to intimidate, insult, annoy any person in possession of such property। किसी शख्स की इंसल्ट के लिए इंटर हो, इस इंटेंशन के साथ किसकी इंसल्ट करूंगा, प्रॉपर्टी को डैमेज करूंगा, उसका सुकून खराब करूंगा, उसका चैन छीन लूंगा उससे जाके, और हैविंग एनी लॉफुल इंटरेस्ट इनटू अपॉन सच प्रॉपर्टी और अनलॉफुल इंटरेस्ट। ये बाकायदा वर्डिंग है 441 की कि उसकी जो इंटरेस्ट है वो लॉफुली हो या अनलॉफुली हो, दोनों सूरतों में जब उसका जाके एक्ट जो है वो जैसे ही डन करेगा तो देन ये डिटर्मिनेशन होगी कि आया ये ट्रस्ट पास है या नहीं। एक और चीज आपको बता दूं, मोस्टली ऐसा होता है कि इंटरेस्ट अनलॉफुल होती है लेकिन एक्ट लॉफुल ही होता है। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके साथ फिर एक घर है, इस घर की छत के ऊपर एक शख्स अपने मोबाइल के ऊपर चैट कर रहा है किसी बहुत ही मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी से, बड़ी जो है ना वो मोबाइल के अंदर वो घुसा हुआ है और चैट हो रही है। इसी असना में उस जनाब का मोबाइल उसके हाथ से स्लिप होता है जज्बात के उभरने से, तो मोबाइल दूसरे के घर के अंदर गिर जाता है। वो क्या करता है कि अपनी जो उसकी छत है, टेरिस है, वहां से दीवार फलांकर दूसरे के घर में जाता है और अपना मोबाइल उठा लेता है। अब उसकी इंटरेस्ट अनलॉफुल थी बट ऑब्जेक्ट लॉफुल था, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रस्ट पास। मीनवाइल कि किसी भी शख्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने उसकी चार दीवारी की हुई है, उसने बाकायदा ये प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, ये उसने मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ये रूल्स दिए कि भाई ये चार दीवारी है, इसके अंदर इंटर नहीं होना, ये मेरी इज्जत है, ये मेरा तकद्दुस है, मेरा वकार है, बाहर रह के बात करें आप। तो इसके बावजूद उसकी चार दीवारी के अंदर इंटर हो जाना, चाहे दीवार फैलांग के, दरवाज़ा खोल के, ताला तोड़ के, डेट इज़ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रस्ट पास। एक और चीज़ यहाँ पर
एडिशन करता चलो कि घर के बाहर लॉन बने होते हैं, छोटा सा बगीचा बना, या जो घर के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है, अगर कोई शख्स वहां पर आ जाए तो क्या ये ट्रेसपास होगा या नहीं? ये ट्रेसपास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक वे प्लेस है, वो पब्लिक विजन प्लेस है, उसको हर आंख देख सकती है। जिस चीज को ढांपा हुआ है उसके तकद्दुस को पामाल नहीं किया जा सकता चार दीवारी करके। लेकिन यहां पर एक और चीज इन्वॉल्व होती है कि अगर कोई ऐसा प्लॉट है, ऐसी जमीन है जिसकी हदबंदी लाइन खींच करके भी की हुई है, तो उसकी इंटरेस्ट के अंदर देखा जाए कि इंटरेस्ट का पर्पस क्या था। अगर तो इंटरेस्ट किसी नीड नेसेसिटी के प्रिंसिपल के तहत की गई है, जैसे कि ईजमेंट के अंदर होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भी आपने अगर मेरे लेक्चर सुने होंगे तो मैंने वहां पर भी बताया था कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर गुजरने का राइट, हक, तो फिर प्रिंसिपल देखा जाएगा। अगर एक जरी जमीन है या एक ओपन प्लॉट पड़ा है, उसके अंदर से कोई गुजर जाता है तो वहां पर ट्रस्ट पास का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वहां पर इंटर होकर मुदाखलत करता है, खुदाई शुरू कर देता है, वहां से मिट्टी उठाना या कुछ ऐसी सामान वहां से उठाना शुरू कर देता है, तो देन ये ट्रस्ट पास बन जाएगा। क्रिमिनल ट्रस्ट पास की समझ आ गई? आगे चलते हैं। आगे है जी हाउस ट्रस्ट पास। जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल के अंदर समझाया, हाउस ट्रस्ट पास के अंदर कि एक घर है, उसकी चार दीवारी है, उसका बाकायदा एक मेन गेट लगा हुआ। अब होता क्या है, अक्सर ये मांगने वाले या वैसे ये भिखारी या कुछ ऐसे जालसाज लोग भी या उनकी औरतें, बहरूपियों की औरतें दरवाजे के अंदर इंटर हो जाती हैं और आगे मेन डोर तक घर के पहुंच जाती हैं। चाहे वो आपका जो घर का जो बाहर मेन दरवाजा है, मेन गेट है, उसके आगे आपका गिराज है या व्हाट्सएवर है, और जो घर की इंट्रेंस का मेन दरवाजा है वो उससे आगे है। लेकिन फिर भी मेन दरवाजे जब इंटर होती हैं गिराज तक या किसी भी सिचुएशन जो बनी हुई है वहां पर जब वो इंटर होकर पहुंचती हैं तो उन्होंने ट्रस्ट पास, हाउस ट्रस्ट पास का ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो कोई भी शख्स बगैर बेल दिए, नॉक किए और बगैर अंदर से इजाजत लिए घर के अंदर से घर में दाखिल नहीं हो सकता। चाहे उसने दरवाजा खटखटाया है या वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि जनाब इनका तो दरवाजा ही खुला था, अब जब दरवाजा खुला था तो मैं इसलिए इस घर के अंदर इंटर हो गया, तो इसलिए मैं अंदर इंटर हो गया। तो ये एक्सक्यूज या प्ली नहीं चलेगी। उसने हाउस ट्रेसपास का एक्ट डन कर दिया। डजेंट मैटर फिर वो जो भी है, रिलेटिव है, दोस्त है, अजीज है, व्हाट्सएवर, बशर्ते कि वो उस प्रॉपर्टी का ज्वाइंट ऑनर ना हो। ज्वाइंट ऑनर के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन भी यही है, whoever commit criminal trespass by entering or remaining any building, tent, vehicle or any human dwelling building used as a place of worship or as a place of custody of property is said to commit house trespass। किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी के अंदर, विजल के अंदर, टेंट के अंदर अगर कोई शख्स इंटर होता है तो डेट इज कॉल्ड अ हाउस ट्रेसपास। लर्किंग ऑफ हाउस ट्रेसपास मतलब कि घर में दाखिल होना घात लगा के। एग्जांपल पहले देता हूं फिर ये चीज समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर मियां बीवी रहते हैं, 5 मरले का घर है, डिफेंस के अंदर, एक किनाल का घर है, डिफेंस के अंदर वो घर मौजूद है, डिफेंस फेज 1 के अंदर वाई ब्लॉक के अंदर वो घर मौजूद है। मियां बीवी घर से निकलते हैं, कुछ दूर फासले पर एक शख्स घात लगाए बैठा है किसी कार्नर में और वो देख रहा है कि जैसे ही मियां बीवी घर से निकलते हैं घर के अंदर कोई नहीं होगा, ना कोई मुलाजिम होगा, मैं घर के अंदर दाखिल हो सकता हूँ। और इनके आने से पहले पहले कि अप्रॉक्सीमेटली वो अंदाज़ा लगाता है कि शॉपिंग करने गए हैं या हौजरी का सामान या कुछ ऐसा सामान लेने के लिए गए हैं, तो इनको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, तब तक मैं अपने हाथ साफ करके तो निकल जाऊँगा। तो वो डेट इज़ कॉल्ड लर्किंग, घात लगाना, ताक़ुब लगाना, नकब्ज़नी करना, रैकी करना, जिसको हम जासूसी की ज़ुबान में कहते हैं कि घात लगाकर रैकी करके किसी घर के अंदर इंटर होना, चाहे दीवार फैलाकर होता है, ताला तोड़कर होता है, व्हाट्सएवर, उस घर में इंटर होना और वहाँ से हाथ साफ करके निकल जाना। तो ये थेफ्ट के साथ साथ ये सेक्शंस भी इनके ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर एडिशन करता चलूँ, 13वीं पैंट, 751, इस तरह के कुछ टर्म्स बोली जाती हैं लॉ की ज़ुबान में, इनके लेक्चर भी जल्द अपलोड करूँगा। एक और क्वेश्चन पूछा था हमने कि जी एक FIR के अंदर एक से ज़्यादा सेक्शन क्यों लगते हैं? तो जनाब फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स घर में इंटर होता है तो थेफ्ट भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। घर में इंटर होकर किसी को वो हरासा करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, कहीं पर बंद करता है, हाथ पाँव उनके बांधता है, तो रॉन्गफुल कन्फाइन या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर वो घर में दाखिल हुआ है ताक़ुब के जरिए तो ये हाउस ट्रेसपास, ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली वो जिस डेफिनेशन के ऊपर जुर्म करते हुए पूरा उतर रहा है, वो तमाम सेक्शंस की जो पनिशमेंट है, उन पनिशमेंट्स के जो सेक्शंस हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होते जाएंगे। तो इसलिए एक FIR में एक ही शख्स के ऊपर एक से ज़ायद सेक्शन भी लग सकते हैं, एक से ज़ायद दफात भी लग सकती हैं। अच्छा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, whoever commit house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from person
हु हैज़ राइट टू एक्सक्लूड एजेक्ट ऑफ ट्रेसपास फ्रॉम द बिल्डिंग टेंट व्हाटसएवर, मतलब घात लगा के किसी भी बिल्डिंग के अंदर एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए, तमाम मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए घर में इंटर होना और हाथ से करके निकलना। अब आते और नेक्स्ट है जी 445 हाउस ब्रेकिंग। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग। जो ये जो 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं, इनको मैं पढ़कर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर, वैसे बता देता हूँ। दीवार फलांग के इंटर होना, लॉक तोड़ के इंटर होना, घर के अंदर कोई उसका जासूस है, अबैटर है, वो उसको रास्ता बता दे, अबैटर दरवाज़ा खोल दे, घर के अंदर से कोई लॉक को खोल दे और वो शख्स इंटर हो जाए। या पुराने वक्तों में चूंकि पीपीसी या आईपीसी ये सबसे पहले 1860 में 1860 के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंदर 1860 के अंदर ये बनी। तो उस वक्त घर कच्चे होते थे, कच्ची ईंटों के, तो उनके अंदर नकब लगाना, उनके अंदर सुराख करना आसान था। तो लिहाजा कोई शख्स दीवार के अंदर सुराख करके किसी जगह पर इंटर होता है जिससे 1-2 लोग आसानी से गुजर सकें, रस्सा डाल के दीवार फलांग के इंटर होता है, या कोई और सीढ़ी इस्तेमाल करके इंटर होता है। तो किसी भी तरीके से वो ताला खोल के, ताला तोड़ के, अपनी तरफ से चाबी बना के इंटर हो, या वैसे ही ताला तोड़ के इंटर हो जाए, या कुछ का ताला खोल दे। तो इस तरह से किसी भी तरीके को अडॉप्ट करता हुआ जो शख्स घर में इंटर होगा, दैट इज कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग। उसने हाउस ब्रेकिंग का जो जुर्म है वो सरजद किया। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास की मतलब कि जो भी शख्स किसी की टेरिटरी में इंटर हुआ, जुर्म कोई नहीं किया, चाहे वो लॉफुली इंटर हुआ लॉफुली ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे अनलॉफुली इंटर हुआ लॉफुली ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि जो मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी कि उसका मोबाइल गिरा तो मोबाइल लेना उसका हक था, लेकिन इंटरेस्ट उसकी अनलॉफुल थी, बगैर किसी को बताए किसी के घर में इंटर होना गैर कानूनी है। अनलॉफुली तरीके से इंटर तो हुआ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, गाड़ी की इजाजत लेकर इंटर हुआ, लेकिन अंदर इंटर होकर बेसुकूनी शुरू कर दी उसने, उस शख्स की गाड़ी को खराब करना शुरू कर दिया, उस शख्स के लिए बेजारी का बायस बना, तकलीफ का बायस बना, बेसुकूनी का बायस बना। इंटरेस्ट लॉफुली थी, अनलॉफुली बन गई। दूसरी एग्जांपल के अंदर इंटरेस्ट अनलॉफुली है लेकिन ऑब्जेक्ट लॉफुली है। तो इन दोनों सूरतों में क्रिमिनल ट्रेसपास जो शख्स कमिट कर देगा उसकी सजा 3 माह, 1500 रुपये जुर्माना और बढ़ाया भी जा सकता है। पनिशमेंट ऑफ हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास की सजा 1 साल से बढ़ाई जा सकती है और 3000 रुपये जुर्माना। हाउस ट्रेसपास आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ हर्ट असॉल्ट, किसी को नुकसान पहुंचाना, असॉल्ट कमिट करना, तो इसकी सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, इससे भी ज़्यादा, और जुर्माना भी होगा। पनिशमेंट ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास ऑफ हाउस ब्रेकिंग, इसकी सजा 2 साल है, जुर्माना और बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह से इन तमाम जुर्म की सजाएं यहाँ पर मेंशन है। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ऐसा ऑफेंस कमिट करना जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट हो, उस जुर्म के अंदर सजा 7 साल और जुर्माना, और दोनों सजा इकट्ठी भी मिलेंगी और जुर्माना और सजा बढ़ाई भी जा सकती है। इस तरह इसकी बाकी सजाएं हैं। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।